नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जितना जितना जानते जाओगे सरकार के बारे में, उतना उतना आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। अपनी सरकार, इस देश की सरकार, भारत की सरकार ने फिर से पूंजीपतियों के चरणों में उन गरीब मजदूरों का धन समर्पित करने का निर्णय लिया है जो खुद परेशान है। एक नया फैसला आया है जो ईएसआई का पैसा होता है, जो मजदूर ईएसआई का पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को अब उद्योगपतियों को अपना धंधा चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए सरकार देने जा रही है। ईएसआईसी ने परमिशन मांगी, सरकार का ही डिपार्टमेंट है, परमिशन मांगेगा ही, मंत्रिमंडल आदेश तो देगा नहीं, और सरकार ने उस पर मुहर लगा दी। ये कितना पैसा है, कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, किस किस को मिल सकता है, इस पे आज बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। 2-3 बार आता है वीडियो में, वीडियो के अंत में तो ये ज़रूरी आता है, और नीचे एक थैंक्स बटन भी होगा। दरअसल हुआ क्या है कि स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ईएसआईसी, जो ईएसआई का पैसा आपका कटता है, जिससे आपको ईएसआई के अस्पताल में इलाज मिलता है, ये एक व्यवस्था बनी हुई है। तो वो जो ईएसआई होता है, जो आमतौर पे एक खास लेवल से नीचे के कर्मचारियों का कटता है। ईएसआई का पैसा सबका नहीं कटता है, छोटे गरीब और मजदूरों का जो पैसा कटता है वो पैसा ईएसआईसी के पास होता है। और अब ईएसआईसी कह रही है कि उसके पास 65,000 करोड़ रुपए हैं। सरकार से कहा जाता है क्या हम इसको शेयर बाज़ार में लगा दें, तो सरकार कहती है हाँ लगा दो। और हुआ ये है कि ये इस बारे में कल एक फैसला हुआ है जिसमें 189वीं जो मीटिंग हुई थी ईएसआई की, उसमें ये कहा गया था, और इसके जो चेयरमैन, जिसने चेयर किया था इसको, वो थे श्रम राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव। उनकी अध्यक्षता में, वो पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, ये फैसला लिया गया और ये कहा गया कि 65,000 करोड़ रुपए के आसपास सरप्लस पैसा है। उस पैसे को हम शेयर बाज़ार में लगा देंगे, यानी उस पैसे से शेयर खरीदे जाएंगे। शेयर खरीदने के लिए भी एक तरीका तय किया गया है कि ऐसे खरीदें या वैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, इस सब को भी तय किया गया है। और बहरहाल ये पैसा जो है ये धीरे धीरे लगाया जाएगा, पहले एक बार में इसको नहीं लगाया जाएगा। तीन तिमाही में पहले थोड़ा पैसा लगाया जाएगा और फिर बाद में जाके ये जो टोटल फंड है, 15% पैसा जो है वो उसमें लगा दिया जाएगा। और 8,000 से 9,000 करोड़ के करीब उसका पैसा बढ़ रहा है, ईएसआई का मजदूरों से जो पैसा आता है, और 65,000 करोड़ के करीब सरप्लस पैसा उसके पास है। और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा और पैसा बढ़ सकता है, और ये जो जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा, इसमें से वो सरप्लस में से अपना पैसा लगाती जाएगी। पहले सरप्लस में से 5% लगाएगी, फिर 15% तक इसको ले जाएगी। 2 क्वार्टर में, यानी 6 महीने के बाद ये 15% पैसा पूरा लगा देगी। और ये है कि सेंसेक्स ऑफ निफ्टी 50 के जो शेयर हैं उनके ज़रिए लगाया जाएगा। इसमें एक ETF होता है, एक म्यूचुअल फंड की तरह का होता है ETF, उसके ज़रिए लगाया जाएगा। सेंसेक्स वाला ETF इस्तेमाल किया जा रहा है। ETF में म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, वो अपने आप में एक टेढ़ा मामला है, उसमें हमको जाना भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के चैनल तो है नहीं। निचोड़ की बात यह है कि आपका पैसा, मजदूर का पैसा, जिसको वेलफेयर के काम में लगना चाहिए, इस पैसे से इस देश में कई अस्पताल ईएसआई के और खोले जा सकते थे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ दी जा सकती थीं। सरप्लस तो तब होगा ना जब आप प्रॉपर खर्च नहीं करेंगे। खर्चा करने की सीमा क्या है? अगर आपके पास 65,000 करोड़ रुपए हैं तो इस देश में एम्स के लेवल के आप अस्पताल बनाने की सोच सकते हैं मजदूरों के लिए।
मज़दूरों के अस्पताल में आप सारे अस्पतालों में एमआरआई लगा दीजिए, सारे अस्पतालों में पैट सीटी लगा दीजिए, सारे अस्पतालों में आप ज़्यादा आईसीयू लगा दीजिए। वहाँ जो लाइन में खड़ा रहता है मज़दूर, उसको छोटी लाइन में लगना पड़े, और डॉक्टरों को भर्ती कर लीजिए। उसकी जगह पैसा ही आप उन लोगों को दोगे जो अमीर लोग। मतलब आप सोचिए, एक अंबानी, एक अडानी, एक टाटा, एक बिरला, इस तरह के जो देश के 2-4 हज़ार लोग होंगे, वो 2-4 हज़ार लोग अपने मज़दूर को जो ईएसआई का पैसा उसके वेतन से काटते हैं या कहीं देते हैं, जो भी जोड़ लें आप, वो ईएसआई का पैसा जाता है सरकार के पास, और सरकार का काम है ईएसआई के पैसे से इनको इलाज और सेहत और दूसरी तरह की उनकी बीमा जो सेवाएं हैं वो उनको प्रोवाइड करे। वो पैसा वापस उसी टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को सरकार दे रही है। मतलब उसने पैसा दिया, मज़दूरों के कल्याण के लिए जो पैसा था, वो पैसा मज़दूरों के कल्याण पे खर्च ना करके थोड़ा सा जो मर्जी खर्च करना था कर दिया, जो बचा हुआ था उसको वापस उसको दे दिया। तो भैया ईएसआई का पैसा लिया ही क्यों था लाला से? आपने इधर से लिया, उधर से वापस उसको दे दिया। असंख्य बड़ी बड़ी किताबें इससे पहले आ चुकी हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो कालजयी हैं, जो हमेशा जिनका महत्व है और जिसको लोग पढ़ना चाहते हैं। अगर इन किताबों को कोई पढ़कर आपको सुना दे कम शब्दों में, सरल भाषा में, और आपकी भाषा में, हिंदी में या क्षेत्रीय भाषा में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कुक्कू एफएम यही सेवा लोगों की कर रहा है। थोड़ा सा शुल्क लेकर 399 रुपये लेते हैं वो, और साल भर में 10,000 से ज़्यादा उनके पास कलेक्शन है ऑडियो बुक्स का, बुक समरी का और दूसरी चीज़ों का। वो आपको 1 साल के लिए अवेल करने का मौका देते हैं। और 399 रुपये वाले सब्सक्रिप्शन का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आधे दाम में, यानी 199 रुपये में ही मिल जाएगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। काम बहुत आसान है। एक लिंक है इस वीडियो के नीचे, उसे क्लिक करें, कुक्कू एफएम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और भुगतान करते समय कूपन कोड KN50 का इस्तेमाल करें, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और आपको 199 रुपये में ये सुविधा मिल जाएगी। उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए, सफ़र में या सोने से पहले आप ऑडियो बुक्स का, ऑडियो साहित्य का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुक्कू एफएम हैं। अब उससे भी बड़ी बात यह हो रही है कि आपको थोड़ा पुरानी खबर पे लेने के जाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी कि इस देश के कॉरपोरेट को कितने पैसे की ज़रूरत है। ये कॉरपोरेट का जो ज़रूरत है ना, पैसे की अंधकूप है। इसमें जितना पैसा डालते जाइए जाता चला जाता है। एनडीटीवी इतना बड़ा चैनल था, पैसे की और ज़रूरत थी, उसको अपने शेयर गिरवी रखने पड़े, और उसी के कारण आज वो चैनल हाथ से निकलने की नौबत आ गई। उसी तरह से अडानी साहब, दुनिया भर का कर्जा उनके पास, देश भर के बैंकों का कर्जा उनके पास, बॉन्ड उन्होंने बेचे हुए हैं। अब अडानी साहब को और पैसा चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 20,000 करोड़ रुपए वो मार्केट से एफपीओ रिलीज करके जुटाएंगे। एफपीओ मतलब अपने शेयर बेचेंगे, सीधी सी बात है, और सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। एक तरफ अडानी साहब के 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एफपीओ लाने की तारीख आ रही है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मजदूरों का जो पैसा है उसको शेयर मार्केट में लगाने की तैयारी चल रही है। किसको ज़रूरत ज़्यादा है पैसे की, ये हमको समझना पड़ेगा, और इस देश की सरकार को भी समझना पड़ेगा। इस देश के पैसे की ज़्यादा ज़रूरत उस ज़रूरतमंद मज़दूर को है, किसान को है, गरीब को है, या उस पैसे की ज़रूरत अमीरों को है, पूंजीपतियों को है, जिनके पास हज़ारों लाखों करोड़ रुपया पहले से पड़ा हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी जनता से पैसे मांग रहा, और दे दो कारोबार करने के लिए। बैंकों से इतने पैसे ले दिए कि बैंकों के ऊपर खतरा खड़ा हो गया, ओवर लिवरेज्ड है वो कंपनी, ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये कंपनी ज़रा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करे उन लोगों से जो इस मामले के जानकार हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने दूध की डेयरी लगा ली, आपके पास पैसे थे, दूध की डेयरी खोल ली, लेकिन भरोसा नहीं है कल के दिन आप दूध की डेयरी चला पाओगे।
इसलिए भैया ऐसे आदमी को पार्टनर बना लो जिसको दूध की डेयरी चलाना आती हो, ताकि आपकी दूध की डेयरी डूबे नहीं। ये सलाह दी है बड़े बड़े दुनिया के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स ने इनको, क्योंकि इन्होंने इतना डाइवर्सिफाई किया है, हर तरफ टांग डाल दी है। जो काम आता था वो भी, जो नहीं आता था वो भी, हर चीज़ की कंपनियां खरीद ली हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था और बाद में आपने देखा कि रिपोर्ट भी आ गई और जिसमें ये सवाल उठाया गया था। अब भी अडानी साहब को और पैसे चाहिए। ईएसआई का पैसा आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने गरीब लोगों को होता है कि जो 21,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों का ईएसआई होता है। और 25,000 अगर कोई विकलांग है तो, बाकी ईएसआई उसके ऊपर की कमाई वालों को नहीं होता। ये बहुत स्पेसिफिक गरीबों का फंड है जिसमें 2.25% पैसा कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है। आप सोचिए, और 0.5% पैसा देना पड़ता है मालिक को, एम्प्लॉयर को। ये वो पैसा है जो 21,000 रुपये महीने से कम कमाने वाले मजदूर का पैसा है। वो पैसा इकट्ठा कर करके सोचिए, उस पैसे को उस मजदूर के कल्याण पे खर्च नहीं किया गया, तभी तो 65,000 करोड़ रुपए सरप्लस हो गए, जो लगातार 9-10 हज़ार करोड़ रुपए की रफ्तार से बढ़े जा रहे हैं। और उस पैसे को आज भी आप मजदूर को देने के बजाय हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स को दे रहे हो, उनके शेयर खरीद रहे हो, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो। अब इसका जो मतलब निकालना निकाल लीजिए, लेकिन ये पक्का तय है कि सरकार की एकदम स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है कि ये सरकार पूरी तरह से, इस देश की सरकार पूंजीपतियों के हितों में झुकी हुई है। जो मनमोहन सिंह इस देश में पूंजीवाद बो कर गए थे, वो अब चरम पर पहुंच चुका है। इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है। मोटरसाइकिलें बिक रही हैं तो महंगी वाली बिक रही हैं, गाड़ियां बिक रही हैं तो महंगी वाली बिक रही हैं। ग्रोसरी की दुकान पे मैं आपको सब पे वीडियो बना चुका हूं, वो चीज़ें नहीं बिक रही हैं जो गरीब खरीदता है, जो अमीर खरीदता है वही चीज़ें बिक रही हैं। उसके बावजूद इस देश की नीतियों में अमीर के लिए ही स्थान है, गरीब के लिए कोई स्थान नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो राय दें, ख़राब लगता है तो कमेंट लिखें। और कुकू एफएम के ऑफ़र का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पर QR कोड है। नमस्कार, जय हिंद।